अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 9th, और हम डिस्कशन करेंगे आइसोटोप्स के ऊपर। एक नया टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है और ज़रा समझने में आसान भी है। तो अभी तक जो है हम ये पढ़ते आए थे एलिमेंट की डेफिनेशन के एलिमेंट्स आर एटम मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, के एलिमेंट में एक जैसे एक ही सेम टाइप के एटम्स होते हैं। लेकिन सोडियम नाम के जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के एटम हो सकते हैं, जिसे हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। एक ही एलिमेंट के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ टाइप्स के जो हैं एटम्स हमें मिल सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मैस नंबर क्या है, डिफरेंट होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम करें, आइसोटोप्स दे आर द एटम having same atomic number but different mass number। एटॉमिक नंबर होप्सो और मैस नंबर का आपको कॉन्सेप्ट होगा। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद है, मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है। तो ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है, एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन मैस नंबर में फर्क आएगा। अब मैस नंबर के अंदर फर्क, क्योंकि मैस नंबर आपको पता है इज इक्वल टू जेड प्लस वन होता है। अब एटॉमिक नंबर जेड होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन में चेंज है। तो ये ऐसे हम कह सकते हैं, ये ऐसे एटम हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद में डिफरेंस होता है। इनमें न्यूट्रॉन के नंबर्स का डिफरेंस की वजह से इनका मैस नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ऐसे हम एटम्स को क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मैस नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिस वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट हो जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास Z इज इक्वल टू 1 है, लेकिन इसका मैस नंबर 3 किस्म के हमारे पास मैस नंबर के हाइड्रोजन है। एक मैस नंबर 1 और एक मैस नंबर 2 और एक मैस नंबर 3। पहले हमारे पास है सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसके अंदर जो है वो मैस नंबर क्या है, 1 है। इनके अंदर प्रोटॉन्स हमारे पास एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर इसका आप मैस नंबर निकालें A इज इक्वल टू जेड प्लस एन से, जेड प्लस एन, एटॉमिक नंबर कितना बताया, 1, और इनमें न्यूट्रॉन नहीं होते तो इनका मैस नंबर भी कितना आ जाएगा, 1। एटॉमिक नंबर भी 1 है, मैस नंबर भी 1 है। तो इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटियम। ये है हमारे पास प्रोटियम। दूसरे हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन भी एटम्स मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मैस नंबर क्या है, 2 है। अब मैस नंबर 2 कैसे हो गया, फिर देख लें। एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, एटॉमिक नंबर क्योंकि 1 ही है लेकिन न्यूट्रॉन एक होता है, इस वजह से इनका मैस नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो इनके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर ऐसे हाइड्रोजन भी हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मैस नंबर कितना है, 3। तो हाइड्रोजन, इनका मैस नंबर 1, इनका मैस नंबर 2 और इनका मैस नंबर 3। ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आएगी हमारे पास, 2। तो हाइड्रोजन 3 किस्म के एटम्स पे कंप्राइज कर रहा है। एलिमेंट हाइड्रोजन के अंदर 3 किस्म के एटम्स हैं। एक ऐसे जिनके अंदर जो है एक ही न्यूट्रॉन नहीं है, एक ऐसे हैं जिनमें एक न्यूट्रॉन है और कुछ ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। अब इनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनका मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है, और मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एटम मौजूद हैं। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद फिर 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है। आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो वो सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक जो है वो एटॉमिक नंबर से होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर के ऊपर डिपेंड करी होती है, और इनका एटॉमिक नंबर तीनों का जो है वो 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। इसके के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। इसके के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। इसकी सबशेल वाली होगी 1s1, इसकी 1s1, इसकी भी सेम 1s1। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, और इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सेम होती है।
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक है, इसके साथ एक चीज़ लिंक करती है, वो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़। यूँ समझ सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। अब अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ही गेन करेगा, क्योंकि के में 2 होते हैं, इसे भी 2 पूरे करने हैं, इसको भी 2 पूरे करने हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए और ये भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो कोशिश करेगा। तो इनके तीनों के केमिकल रिएक्शंस तो सेम होंगे। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक होता है एटॉमिक नंबर से, जबकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। जबकि इनका मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, इनके मैस डिफरेंट होंगे, इसका मैस कम होगा, इसका मैस ज़्यादा होगा, इसका मैस उससे भी ज़्यादा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन की। पिछले लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर का जब हमने डिस्कस किया था तो कार्बन की बहुत डिटेल में हमने बात की थी, तो उस पिछली वीडियोस को देख के, फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को देख के आप जो है वो कार्बन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसमें हमने कार्बन के आइसोटोप्स की एग्जांपल दी थी और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड आउट की थी। तो इसमें देख लेते हैं कि कार्बन के अंदर 3 किस्म के आइटम्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है, इसका कार्बन 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद तो सेम है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए हम प्रोटॉन के हैं या इलेक्ट्रॉन के हैं एटॉमिक नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि इनकी अगर हम मैस नंबर देखें तो डिफरेंट है। अब मैस नंबर में 2 चीज़ें आती हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब न्यूट्रॉन में कोई चेंज आ रहा है, न्यूट्रॉन के चेंज की वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट है। तो इनके न्यूट्रॉन की तादाद इसके अंदर 6 है, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, तो इसका मैस नंबर आ जाएगा हमारे पास 12। इसके अंदर न्यूट्रॉन है हमारे पास 7, तो इसका जो है मैस नंबर बन जाएगा 13। इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं 8, इसका मैस हो जाएगा 14। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से इनका मैस नंबर क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट हो जाता है। इनको हम कहते हैं ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरीन में 2 किस्म के होते हैं, क्लोरीन 35 Cl35 और क्लोरीन 37। दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 ही होंगे, लेकिन इनके जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनका जो है वो मैस नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मैस नंबर डिफरेंट। इस तरीके से यूरेनियम की 3 हैं, 234, 235 और इसी तरीके से 238। मोस्ट जो है ज़्यादा तादाद 99% नेचर में यूरेनियम 238 पाया जाता है, जबकि ये रेडियो एक्टिव है, कम मिकदार में होंगे, रिलेटिव अबंडेंस की कम है। तो इसके भी 3 किस्म के हमारे पास एटम्स हैं, जिनका मैस नंबर अगर एटॉमिक नंबर 92 ही है तीनों का। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है, 234, 235, 238। तो मैस नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होगा, और इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर इंशाल्लाह यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।